सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपको सारा कर दूं, अब इशारे को आप समझ जाओ तो अच्छा है। जय माता। चलिए थोड़ा हास्य विनोद भी जरूरी था, ये हास्य विनोद के रूप में लीजिए। आइए थोड़ा युद्ध के तरफ चले। तो माँ काली के बारे में बलि ध्यान से सुनिएगा कृपा करके। और एक सत्य कहां तक जाएगा। आप सब अपने ग्रुप में इस समय चाहे तो आप सभी फेस पर लाइव हो जाइए, जिनके पास स्मार्टफोन, और सारे ग्रुप को ये बात पहुंचाइए कि माँ हमारी बलि पिपासा नहीं है। मैं जोर से कहूंगा नहीं है। अगर माँ को आप सोचिए, किसी माँ को जैसे आपने मुझे बुलाया, इसी को बात आई थी, और मैं पहुंचते ही सबसे पहले आपके बच्चे को ही डांटूं, तो आप कहे, आप तुरंत बैठेंगे वाह मारा, हमने रात दिन भर मर के आपके लिए क्या, और आप आते ही मेरे ही बच्चे पे शुरू हो गए। अब तो चाय भी नहीं है ना। कहने का तात्पर्य कोई माँ अपने बच्चे को तकलीफ वाले जो तकलीफ उसे देगा बच्चे को, माँ उसको कैसे। तो जब जीव हत्या करोगे, ये जो लोग आपको बता रहे हैं, अगर आपने वेदों का अध्ययन किया है, उसमें बलि लिखी है, लेकिन उसमें स्टार बना हुआ और नीचे पढ़िएगा। वेदों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि वेद भी हिंसा को स्वीकार नहीं करता। वेद भी हिंसा को, सारे देवताओं ने जितना भी अब तक यज्ञ किया है वो सात्विक यज्ञ किया है। बलि चढ़ी है महाराज, और आपको भी चढ़ानी है, लेकिन पुरोडास विधि से। अब आप कहेंगे ये क्या होता है महाराज, जिसमें जीव हत्या नहीं होती। जीव हत्या कब होगी? जब ब्रह्मा की बनाई रचना में से किसी की बलि आप करेंगे तो वो जीव हत्या मानी जाती है। लेकिन पुरोडास विधि में जिसका वर्णन है वो ब्रह्मदेव ने बनाया ही नहीं है। फिर आप कहेंगे किसने बनाया है? तो जब वो आएगा त्रिशंकु की कथा, जब वो बीच में लटक गया था, तो विश्वामित्र ने जिद करके एक वहां अलग ही स्वर्ग बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। उसमें कुछ चीजों का उन्होंने निर्माण किया है। मैंने कहा ना मेरी कथा की शैली थोड़ी अलग है। मैं थोड़ा क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति हूं, लकीर का फकीर नहीं हूं, जो सब कह रहे हैं वही मैं नहीं कहूंगा। फिर क्यों कोई सुनेगा? थोड़ा अलग हट के बात कर, लेकिन वो लॉजिकली फिट होना चाहिए, लॉजिकली तर्क संगत होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने रचना नहीं की है, विश्वामित्र जी ने जो पहली रचना वहां की महाराज, वो था नारियल, जिसको शायद बंगाल में डाब या जो भी कहते हैं नारियल। माँ को या बलि के रूप में नारियल से बेहतर कोई चीज है ही नहीं महाराज। बस उसके कुछ नियमावली है। उसको चढ़ाने से पहले रोली से आचार्यों से पूछिए, बता देंगे। रोली से बीचों बीच बनाइए, कलावा बांधिए। कलावा कुछ लोग कहते हैं कलावा मानते वो दूसरे रूप में काम आने महाराज, ध्यान रखिएगा। चुनरी लपेट सकते, चढ़ाते समय चुनरी हटा दीजिए। कलावा नहीं बांध, कलावा बांधते ही वो दूसरा रूप हो जाएगा नारियल का। तो रोली से बनाइए और माँ का नाम लीजिए, और माँ से थोड़ी दूरी पर एक बार में आप अटकिए, माँ उसे स्वीकार करेगी। इस बलि से किसी की हिंसा भी नहीं हुई, और माँ का बलि का जो कार्यक्रम है वो भी पूरा हो गया। इसको चढ़ाइए। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है कुमड़ा। मैं गुजरात गया था, तो आखिरी दिन वहां बड़े उद्योगपति लोग थे, तो बहुत बड़े पैमाने पर कथा हो रही थी। यूट्यूब पर है, देखिए यूट्यूब पर है। तो
तो आखिरी दिन उन्होंने 9 चंडी यज्ञ किया। और मैं आचार्यों से कहना चाहूंगा कि हो सके तो उसको यूट्यूब पे देखिएगा, वहां 9 चंडी यज्ञ वहां के आचार्य कैसे कर रहे थे। मैं रोमांचित हो गया। वहां के जो आचार्य थे मंत्रों को उच्चारण ऐसे नहीं कर रहे थे, वो ढोलक छाल मजीरा लेकर बैठे हुए। पहली बार मैंने देखा आचार्य आमतौर पे मंत्र ऐसे बोलते, अब वो सुर गाते हुए बजाते हुए मंत्र बोल रहे थे। देखिएगा मेरी वो गाते हुए, माने मंत्र का उच्चारण भी ढोलक थाल मजीरा सारे ब्राह्मण लिए हुए वो झमाझम और एक ब्राह्मण ऐसे खड़ा होकर के हमने कहा देखिए देश विदेश में घूमने से क्या देखने को मिलता है। मैं आश्चर्य हर बिना संगीत के कोई मंत्र ही नहीं। 9 चंडी दिन भर चला था। फिर वहां बलि उस राजघराने जो मैंने बताया रमेश भाई ठाकुर, वो तलवार लेकर के आए। मैं चिंतित हो गया कि मेरे रहते अगर बलि चढ़ गई तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उन लोगों ने चढ़ पकड़ लिया और कहने लगे नहीं महाराज जी, आप अभी बता भी चुके और हम लोग साक्षी बलि चढ़ाते। तो देखा मैंने कुम्हड़ा लिया है, कुम्हड़ा, और वो बैठ ऐसे तलवार रमेश भाई ठाकुर। लेकिन उस बलि की तस्वीर उसमें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां के आचार्यों ने कहा महाराज जी इसकी तस्वीर नहीं खींची जाए। हमने कहा कोई नहीं, इसकी नहीं बनेगी। लेकिन वो कुम्हड़ा लेके रख करके वो तलवार और मंत्रों का उच्चारण होने लगा, वो ढोल नगाड़ा सब पीटने लगे। गजब वातावरण था। मैं वहीं था, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो सारा। मैं वहीं था और उन्होंने एक झटके में कुम्हड़े तो कुम्हड़ा भी और ये भी क्या कहते हैं ब्रह्मदेव की रचना नहीं है। ये सब विश्वामित्र ने रची है पुरोडास से। तो नारियल कुम्हड़ा एक और है नींबू। लेकिन नींबू मैं मना करूंगा गृहस्थों को नींबू कभी नहीं काट के मां को चढ़ाना चाहिए। कोई भी पूजा में नींबू पता नहीं कैसे कहां लोग बैठे हैं लोग। मैं क्या कहूं, कह देंगे सड़क सजा के नींबू काट दो, थोड़ा उसमें रोली छिड़क देना। देखिए भैया हकीकत क्या है, सड़क नींबू आप काटते हैं उससे कुछ होगा नहीं। हाँ पड़ोसी जरूर 2-4 बार आपको कायदे से सुना देगा। समझ रहे हैं, बाकी कोई फायदा होने वाला है। सड़क पर पूजा हो जाओ मत किया कीजिए। पूजा देव स्थान पे होती, घर के मंदिर में, बाहर के मंदिर में, किसी अच्छे जगह सड़क पर कोई पूजा की जाती है महाराज, मत किया कीजिए। ठीक है। तो नींबू क्षारीय वस्तु है, क्षारीय अम्लीय है, और भगवान को क्षारीय और अम्लीय वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान को मिष्ठान चढ़ाना चाहिए, क्षारीय और अम्लीय नहीं चढ़ाना चाहिए। लहसुन प्याज भी भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ तक कि जो आपके पितृ हैं, मैं उस पर भी आऊंगा। कथाएं मार था हर दिन बहुत प्यारी चीजें आपको सिखाएंगे। ये केवल कथा मात्र नहीं है, ये मां की कथा है। इसीलिए तो इसको बार सुनने का मन करेगा। पितरों के लिए भी लहसुन प्याज, कुछ लोग कहते हैं हमारे पूर्वज तो मीट मछली बहुत पसंद करते थे, तो इसीलिए उनको चढ़ाता। अरे भैया जब वो जीवित थे तब क्या खाते थे, छोड़ दीजिए। अब वो पितृ हो गए महाराज, और पितृ ये सब ग्रहण नहीं करते। और मैं इस मंच से पूरा विश्व सुन रहा है, पूरा विश्व सुन रहा है। 117 देश, 127 देश ये देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी देवता को मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। किसी भी देव को न मदिरा चाहिए, न मांस चाहिए, न कुछ चाहिए। अरे देव इतने आदरणीय हैं, मर्यादित है महाराज, कि वो सिर्फ 7 चीजों के अलावा कुछ भी, ये पता नहीं कहां से ये परंपरा चल पड़ी कि इनको ये चढ़ाइए, इनको वो चढ़ाइए। एक महादेव हैं, लेकिन उनको भी भांग और धतूरा इसलिए चढ़ता है महाराज, क्योंकि जो किसी को नहीं चढ़ता महादेव हमारे कहते हैं जो कोई नहीं लेगा वो मुझको अर्पित कर दो। इसलिए देवों के देव महादेव कहलाते हैं। लेकिन आप उसका सहारा लेकर जो लोग कहते हैं तो बाबा की बूटी है और आप लोग जो भांग इत्यादि खाते हैं, मैं अगर कहना चाहता हूं अरे वो देवों के देव है भैया। उन्होंने तो क्या नहीं किया है, उन्होंने तो विष भी ग्रहण किया है, विष भी ग्रहण किया है। और अगर आप बाबा की चढ़ाई हर चीज को प्रसाद समझ के ग्रहण करना चाहते हैं तो क्यों ना आज मेरी तरफ से दावत है, विष की दावत, जहर की दावत।
बाबा ये भी हुए हैं, क्यों ना एक बूंद ले लीजिए बाबा का प्रसाद समझ के। ये सब मत करिए। देखिए आपकी पर्सनल लाइफ है, आप इसमें क्या क्या करो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन धर्म के आसन पर बैठ कर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपने परिवार के लिए सबसे प्रमुख हैं, आप अपने परिवार के सब कुछ हैं। अपने सेहत को बचा के रखिए और जहां तक हो सके इन चीजों से दूर रहिए और किसी देवता को भी मत चढ़ाइए। तो वापस कथा में आते हैं। माँ जो है बैठी हुई है और काली से माँ ने कहा, आज देखिए माँ को पता नहीं क्या क्या सब सूझ रहा है। महिषासुर में ऐसा कुछ नहीं, वो तो केवल ब्रह्मा जी की बात पर हंस रही थी और महिषासुर क्रोधित हो गया था। लेकिन आज माँ को पता नहीं क्या सूझा हुआ है। माँ खुद जो है आनंद लेने में लगी हुई है। तो माँ कभी कभी बड़े लोग भी आनंद लेते हैं। तो क्या हुआ कि माँ ने कहा कि काली माँ ने कहा, अरे सखी जैसे जहाँ जहाँ तीन औरतें मिल जाएं तो वहाँ बातचीत होने लगती है। तो माँ ने कहा, ये सखी, काली माँ ने गौरा से कहा समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो लाओ कुछ गीत गाओ। गौरा माँ ने कहा चलो सुना देते, जहाँ दो चार मित्र होते हैं चलता है। तो कहे चलो, माँ ने गीत छेड़ा। अब माँ ने जब गीत छेड़ा तो नजारा ही बदल गया, है ना। झरने बहना भूल गए, स्थिर हो गए, सुनने लगे माँ की गीत। कहे आहा, आज माँ गा रही है। नदियां भी बहना भूल गई और पक्षी उड़ना भूल गए महाराज। पक्षी उड़ना भूल गए, है ना। ऋषि तो खड़े होकर, जैसे हमारे आचार्य शंख बजाने लगते हैं, खड़े होकर शंख बजाने लगे प्रसन्नता के मारे। शंख बजने लगा, देवता स्तुति करने लगे, अरे माँ गा रही है, अरे माँ गा रही है। कुल मिलाकर के माँ गीत गाने लगी, माँ गीत गाने लगी। इतनी मधुर, इतना मीठा कि ऐसा लगा पृथ्वी भी द्रव्यमय हो जाएगी। सब ठहर गया। लेकिन वही शुंभ निशुंभ को अच्छा नहीं लगा। देखिए, जो अच्छी चीज में भी बुराई करते हैं, जो अच्छी चीज की भी बुराई कर बैठते हैं, अब ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे। शुंभ और निशुंभ को लगा ये कौन है। अब देखिए, अहंकार की कोई सीमा नहीं। कहते कौन है जो मेरे ही पास इतने स्वर में गा रही है। कहने लगे सुग्रीव को बुलाकर, सुग्रीव उनके दूत का नाम था, बड़ा बलवान भी था और बड़ा समझदार भी था। कहने लगे जाओ ना, जा करके जरा पता करो ये कौन है। सुग्रीव आया, जैसे महिषासुर ने ताम्र को भेजा था, यहाँ सुग्रीव आया और देखता क्या है कि माँ बड़ी सुंदर, बड़े चेहरे पे आभा है माँ के। कुछ लोगों के चेहरे पर एक गजब की आभा होती। कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें, कृपया शांत रहें। माताओं, मेरा निवेदन आपसे है, माताओं आप तो माँ की बड़ी भक्त हैं, कृपया माँ कथा को ध्यान से सुने, आनंद आएगा। तो वहां पर सुग्रीव पहुंचा और उसने जो है सुग्रीव ने पहुंच करके माँ की ओर देखा और सबसे पहले वो गौरा की ओर देखा और उनकी सुंदरता। कुछ लोग इतने आकर्षक लगते हैं, वो कहते ना तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। कुछ लोगों में अजीब सा आकर्षण होता है, बांध लेते हैं। तो माँ को देखते ही वो देखता रह गया। उसकी नजर काली पड़ी ही नहीं, जबकि काली बगल में, लेकिन वो माँ को देखे जा रहा है और कहता है हे माता, हे सुंदरी। और इतना सुंदर शब्द उसके मुंह से निकल गया। कहता क्या है, आप तो आदर के योग्य हैं। ये माँ के लिए कह बैठा, आप आदर के योग्य हैं, आप आदरणीय हैं, आप आदरणीय हैं, आप आदर के योग्य हैं। हमारे महाराज जी को जानना था कौन गा रहा है। अरे आप गा रही हैं, वही बात, आप गाइए। वो सुग्रीव ने कहा, अरे आप तो सुंदर है। तो कहने लगी माँ, अच्छा चलो धन्यवाद। कहते ना कि आपके इस कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
माँ ने कह दिया। माँ थोड़ा हास्य व्यंग्य के मूड में है, कहने लगी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सुंदरता की प्रशंसा की, बहुत अच्छी बात है। तो कहने लगा वो दुष्ट, अरे आप एकदम नौयौना लग रही हैं, नौयौना। तो माँ कहती है और अच्छी बात है भाई, क्या बात है, तुम तो बहुत अच्छे इंसान हो, हमारी प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहे हो, बेकार लोग तुम लोगों को बदनाम किए कि तुम लोग राक्षस हो, दानव हो। अरे तुम लोग कितने अच्छे हो, कितनी अच्छी बात कर रहे हो। माँ को थोड़ा आनंद आ रहा है, हास्य विनोद कर रही है। क्या आगे बताओ। अब वो अपने असलियत पर आ रहा है। दुष्ट आदमी घूम फिर के आ जाता है अपनी असलियत पर। कहता क्या, एक काम करिए, चुपचाप मेरे साथ चलिए। कहाँ चलिए? सुम्ब के पास, और उनसे विवाह कर ली। तो माँ ने मजाक करते हुए कहा, दोनों से एक साथ? तो कहे नहीं, दोनों से नहीं, किसी एक से कर लीजिए जिससे आपका मन करे। माँ कह रहे बड़े दयालु भी हो तुम, मुझे चॉइस दे रहे हो। माँ ने कहा अच्छी बात है। माँ ने कहा ठीक। अच्छा, महिषासुरमर्दिनी में माँ ने कुछ और कहा था, याद है ना आपको? उन्होंने कहा था मैं सामान्य स्त्री नहीं हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है, मैं दुर्गा हूँ, मुझे विवाह नहीं करना है। मेरे और रूप हैं जो अलग अलग विवाह से जुड़े हैं, लेकिन दुर्गा रूप में मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। वहां पर महिषासुर में ये बात है। लेकिन सुम्ब निशुम्ब में माँ ने तो पूरा हास्य विनोद का मन बना रखा था। हास्य विनोद जिसको सरल भाषा में मजाक कहते हैं, मजाक के मूड में पूरी आ गई, कहीं आज हंसना है। तो माँ ने कहा देखो, बड़ी अच्छी बात है, तुम्हारे राजा बहुत धनी हैं, बड़ी ताकत है उनमें, बड़ा ऐश्वर्य है, मुझे तुम्हारे राजा बहुत अच्छे लगे, मैंने सुना बड़े खूबसूरत भी हैं। तो फूल के पाव हो गया, कहने लगा हाँ, अरे आप देख लेंगे तो देखती रह जाएंगे। माँ ने कहा अरे क्या बात है, मैं भी देखने के लिए उत्सुक ही हूँ, मैं भी चाहती हूँ जल्द से जल्द मेरे सामने आए, मैं देखूं कि मेरा होने वाला दूल्हा कैसा। लेकिन एक समस्या है। माँ ने धीरे से मजाक कह दिया, एक समस्या है। तो क्या बोलिए महाराज के लिए, हमारे महाराज के लिए कोई समस्या यूं चुटकी में दूर करेंगे, यूं चुटकी में, उनके इशारे पे तो देवता चलते हैं, आप किस भ्रम में, एक चुटकी में दूर होगा। तो माँ ने कहा भैया क्या करें, समस्या एक ही है कि बचपन में, मैं ध्यान से सुनिएगा, बचपन में जब मैं सखियों के साथ खेल रही थी तो पता नहीं क्या मुझको मूर्खता सूझी। माँ देखिए मजाक के मूड में है, हास्य विनोद के मूड, कहीं पता नहीं मुझे क्या मूर्खता सूझी। मैंने बड़बोलापन में आकर के अपने सखियों से कह दिया कि जो मुझको युद्ध में हराएगा वही मेरा पति बनेगा। अब क्या करे बताओ। अब हम तो बड़बोलापन, उसमें छोटे थे, बच्चे थे, मूर्खता में ये बात निकल गई। तू कहा कि अरे बचपन में कह दिया ना, चलिए कोई बात नहीं। अब आप जवानी में बचपना क्यों कर रही हैं? अरे छोड़िए दूध, आप चलिए। तो माँ ने कहा देखो भाई, अब हमारी सखियां फिर हंसेंगी हम पर, और हमको किसी की हंसी बर्दाश्त नहीं होती। माँ आनंद के हंसी नहीं बर्दाश्त, कोई सखी मुझ पर हंसेगी अच्छा नहीं लगेगा। और तुम्हारे महाराज तो इतने बहादुर है, तुम खुद ही बता रहे हो देवताओं को भी हराएं, तो फिर हम स्त्री क्या चीज है? आवें, एक सेकंड में हरावें और फिर बाजा गाजा के साथ हमको लेके चले। मैं तो चलने को तैयार बैठी हूं, है ना, मैं तो चलने को तैयार बैठी, बस उनको कहो बस आए, हरावें और लेके चले। कितना मुश्किल है, कुछ नहीं है, उनके लिए क्या है? तुम ही तो कह रहे हो हमारे महाराज बहुत बहादुर है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? सुग्रीव समझ गया कि ये कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है, बड़ी बुद्धिमान है, बातों ही बातों में इसने हमको हमारी औकात दिखा दी है और अपनी ताकत भी बता दिया उसने मजाक ही मजाक में। समझ गया सुग्रीव, क्योंकि ये सब भी बड़े समझदार हुआ करते थे। ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड में राज्य तो इन्होंने किया नहीं था, समझदार तो ये भी थे। तो कहने लगा अच्छा अब ये शर्त रख दिया तुमने, अब तो आपसे तुम पर आ गया। दुष्ट लोगों की यही आदत होती कि अच्छा ये शर्त रख दिया तुमने तो ठीक है, फिर शर्त रख ही दिया है तो ठीक, मैं जाकर महाराज को बता देता हूं। ऐसे तो मैं ही तुमको ले जा सकता हूं, है ना, प्यार से चलो तो प्यार से। अब देखिए दुष्टों की भाषा, और नहीं तो बाल घसीट के मां के अरे चुप 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 साइलेंट। मां ने कहा बस मर्यादा के बाहर नहीं, अभी तक प्रेम से तुम बोल रहे थे, प्रेम से जवाब मिल रहा था, अब मर्यादित होगे तो फिर यहां से उसका जवाब उस तरह से मिलेगा।
तुम दूत हो, तुमने अपने राजा का संदेश मुझ तक पहुंचाया, अब मेरा संदेश राजा तक पहुंचा दो, तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ इतना है, जाओ यहां से। वो लौटा, कहा महाराज जितनी वो दिखती है उतनी है नहीं, जितना वो ऊपर है उतना ही वो जमीन के नीचे है, बहुत तेज है। तो कहे महाराज देखिए छोटे मोटे आदमी से वो नियंत्रण में आने वाली नहीं है, वो सिंह पे बैठी है महाराज, आम स्त्री नहीं है, सिंह पर सवार है। बताइए जरा, कल्पना करिए, ये छोटे मोटे लोगों को आप भेजेंगे, आप मुंह की खाएंगे। अगर आप अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं तो किसी बड़े को भेजिए, कायदे वाले को। तो चंड मुंड की ओर उसने देखा और कहा, अरे मूर्ख, बैठे बैठे सुन रहे हो? तुम लोगों को इतना मैंने पाला है, पोसा है, किस लिए? मेरी इज्जत की यहां धज्जी उड़ रही है, एक औरत कह रही है आवे हरावे तो लेके जाए, और तुम सुन रहे हो? तो कहे नहीं नहीं महाराज, बस इंतजार कर रहा हूं आपका आदेश का। कहें जाओ और घसीट के, पहले प्यार से समझाना, नहीं माने तो घसीट के ले आना। तो चल पड़े और दोनों चले तो 60 हजार की सेना लेकर के। बताइए, 2 औरत वहां बिचारी हैं और ये अपने को वीर कहते हैं महाराज। 1,20,000 सैनिक लेकर महान योद्धा ये लोग निकल पड़े मां से मिलने। मां ने देखा बड़ी भारी सेना चली आ रही है, मां सावधान होकर बैठ गई। चंडमुंड ने भी गौरा को ही प्रणाम किया, काली की ओर नहीं देखा, गौरा को ही प्रणाम किया, क्योंकि वो बहुत सौंदर्य में थी। सच्चाई तो ये, मेरी मां काली भी बहुत सौंदर्यशाली है, लेकिन जब क्रोध में आती है तो फिर वो चामुंडा हो जाती है, लेकिन जब भक्त पुकारते हैं तो वो भद्रकाली हो जाती है, भद्रकाली हो जाती है। हम लोग जो पूजा करते हैं वो भद्रकाली की पूजा करते हैं, है ना, चामुंडा स्वरूप में नहीं करते, भद्रकाली के स्वरूप में करते हैं। यहाँ बंगाली समाज बहुत बैठा है, तो आप में है तो थोड़ा उसका रूप भी उग्र है, वरना मेरी माँ बड़ी सुंदर है। और लगे हाथ एक बात और आपको बताना चाहते हैं, खूब ध्यान से सुनिएगा। यहाँ बंगाली समाज है, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, माँ काली के बारे में जानने का आपको सुअवसर मिला है। इसके लिए धन्यवाद दीजिए हमारे कार्यकर्ताओं और डॉक्टर उमेश कुमार और कुमार जी को, तालियों से। सत्या जी को तो धन्यवाद नहीं भी देंगे तो चलेगा, चलेगा, है ना। तो लेकिन काली के बारे में एक चीज और जान लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद आपको बड़ा आनंद आएगा, कुछ लोगों को रोमांच आ जाएगा कि मेरी मां हमेशा जीव नहीं निकाली रहती। ये काली का जो स्वरूप आप लोगों के दिमाग में चित्रकारों ने बैठा दिया है, मूर्तिकारों ने जो बैठा दिया है कि काली ऐसे जीव निकाली रहती हैं और मुंडमाला धारण किए रहती हैं, हमेशा यूं रहती हैं, गलत, गलत, बिल्कुल गलत। ये मां के जीवन का एक क्षण मात्र है, ये घटना एक क्षण मात्र है। 24 घंटे कोई भी स्त्री या कोई भी व्यक्ति जीव निकाल के कैसे रह सकता है महाराज? 2 घंटा रह के दिखाइए। मानते हैं कि ये सर्वशक्तिमान है, लेकिन हर चीज मर्यादा, मां से ज्यादा मर्यादित कौन है? वो जीवन की उनकी एक घटना है। चलिए वो भी बता देता हूं। एक बार स्टेशन, एक बार मां जो है दुष्टों का वध कर रही थी। बहुत सारे राक्षस थे, मां मारती जा रही थी और खड्ग में उनके रक्त को पीती जा रही थी। अब वो क्रोध में इतनी आ गई कि सारे राक्षस मर गए, लेकिन उसका मेरी मां का क्रोध शांत नहीं हुआ। कभी कभी आपको भी गुस्सा बहुत लग जाता है, फिर आप शांत नहीं हो पाते, शांत नहीं हो पाते। इतना ज्यादा गुस्सा आपको आता है कि शांति नहीं मिलती। आप चाहते हैं कि शांत हो जाएं, लेकिन गुस्सा बना रहता है। तो मेरी मां क्रोध में इतनी आ गई कि वो इधर उधर पैर रखना शुरू की और आगे बढ़ना शुरू की। मतलब वो ऐसे खोजते हुए, कहां है राक्षस, कहां है राक्षस, कहां है राक्षस, सबको मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी। और वो करती हुई चली जा रही थी। जीव उस समय नहीं निकला था, ध्यान रखिएगा, जीव उस समय नहीं निकला था। नॉर्मल चारों ओर देख रही थी, सभी देवता देख रहे थे, सभी देवता देख रहे थे, सभी देवता देख रहे थे। अब देवताओं को लगा कि प्रलय आ जाएगा,
मां का क्रोध अगर शांत नहीं हुआ तो प्रलय आ जाएगा। तो देवता प्रकट हो गए सामने थोड़ी दूरी पर। जब बड़े गुस्से में हो तो थोड़ा दूरी से खड़े होकर के उनसे बात करिए। तो देवता दूरी से बनाकर खड़े हो गए। मां क्रोध में चली आ रही थी, वो खड्ग लिए, खप्पड़ लिए, क्रोध में चली आ रही है करते हुए। और अचानक देवताओं को सामने देखा, मां क्रोध से एकदम मतलब अलग ही स्वरूप था। देवताओं ने कहा मां शांत हो जाइए, दुष्टों का विनाश हो गया, मां शांत हो जाइए, हम तो आपके बच्चे हैं। लेकिन वो सुनी नहीं रही थी, गुस्से में आगे बढ़ी और आगे बढ़ी। देवता घबरा गए, वो अंतर ध्यान हो गए। फिर गणेश जी को भेजा कि तुम तो उनके पुत्र हो, और साथ में कार्तिकेय जी को कि तुमको देख के तुम पुत्र को देख के मां शांत हो जाती है, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। तो गणेश और कार्तिकेय भी सामने आए, हाथ जोड़े, मां अरे मां देखो ना, हम गणेश गजानन ये कार्तिकेय षणमुख, हम दोनों तुम्हारे पुत्र, शांत हो जाओ मां, दुष्टों का विनाश हो गया, अब शांत हो जाओ। उनको सजा मिल गई। लेकिन मां इतनी गुस्से में कि अपने बच्चों को भी नहीं देखी, वो आगे बढ़ती जा रही थी। कभी कभी गुस्सा बहुत हो जाता है, गुस्सा ज्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन मां है, अब मां को क्रोध जल्दी आता नहीं, अब आता है तो फिर आता है। और क्रोध तभी आता है जब बहुत अनेत हो जाती है किसी चीज की, तब फिर मां क्रोधित होती है। वो हम लोगों की तरह नहीं है कि क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, तुरंत गुस्सा तुरंत शांत। मां जल्दी क्रोध में नहीं आती, लेकिन जब आती है तो फिर आती है। तो कुल मिलाकर के मां जो है शांत नहीं हुई, करती हुई आगे बढ़ती जा रही। अंत में गजानन को भी हटना पड़ा, कार्तिकेय जी भी हट गए कि भैया मां इस समय नियंत्रण में नहीं आएगी किसी के, वो किसी की नहीं सुनेगी। अंत में क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की खबर पहुंची, आप चलिए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भाई समझा करो, इस समय मां बहुत क्रोध में है, अगर उसको थोड़ा शांत करना है तो उनके पति को आगे करना पड़ेगा। पति को देखकर आमतौर पे पत्नियां शांत हो जाती हैं, भाई घर गृहस्थी की चिंता उनको रहती है कि कहीं घर गृहस्थी ना बर्बाद हो जाए। तो खैर ये तो मां की बात हो रही है, मां को तो ये सब चिंता नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर के देवों के देव महादेव के पास सब लोग पहुंचे। मां ने कब जीव निकाला था सुन लीजिए। तो देवों के देव महादेव के पास पहुंचे और कहने लगे हे भोलेनाथ, अब उनको कोई शांत कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। बाबा ने कहा देखो इस समय वो सुनेगी नहीं, इस समय वो मेरी भी नहीं सुनेगी। अगर तुम लोगों की नहीं सुन रही तो तुम्हें क्या लगता है मेरी भी सुन लेगी क्या? अरे वो आदि शक्ति है, वो जगत जननी है, वो जगदम्बा है। समझदार पति जानता है कब उसे बोलना है कब नहीं बोलना है। गलत जगह पे बोलेंगे सामने वाला अपमान कर देगा। तो बाबा ने कहा नहीं हो पाएगा। तब लोगों ने पैर पकड़ लिया बाबा का कि माँ को शांत तो करना पड़ेगा, आप कैसे भी करिए। तो बाबा ने कहा अब एक ही तरीका है भैया। तो कहें क्या? कहें उनके रास्ते में हम लेट जाते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। बाबा गए और जिधर से माँ आ रही थी वहां वो चुपचाप लेट गए। और माँ आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। और अंत में वो बाबा को देखी नहीं, क्रोध में थी, उसने अपना पैर ऐसे उठाया और उनके सीने पर रखने ही जा रही थी माँ। अचानक माँ की निगाह पड़ी, अरे ये तो मेरे पति हैं, है ना। सीने पर भी पैर छुआ नहीं था उनका। चित्रकार इसमें भी गलती करते हैं, सीने पे पैर रखा दिखाते हैं माँ को। ये मर्यादा नहीं है, मेरी माँ ऐसी है ही नहीं, मेरी माँ जैसी मर्यादित तो कोई हो ही नहीं सकता। मेरी माँ ऐसी गलती करेगी, पति के सीने पे पैर रखेगी? कदापि नहीं, कदापि नहीं। माँ ने जो है सीने पर ऐसे पैर उठाया, जैसे ही देखा रही तो मेरे पति, तब माँ की जैसे गलती में क्या होता है, अरे बाप रे, ऐसा होता ना, हर आदमी का गलती में अलग, कोई कुछ नाम से, कोई कुछ नाम से पुकारता है। भैया ने क्या किया, जीभ निकाल लिया ऐसे, अरे मेरे पति, और पैर पीछे खींच लिया। तो हो गई, शर्मा गई मेरी मां। तालियों से स्वागत करिए ना इस स्वरूप का। मां मेरी शर्मा गई, कहने लगी अरे रे ये तो मेरे पति हैं, अरे राम रे क्या होने जा रहा था।
माँ शर्मा गई, और शर्मा गई तो गुस्सा गायब, गुस्सा गायब। तो वो क्षण भर का जो उनका रूप था, जीव निकला हुआ, हमारे चित्रकारों ने माँ काली को वही स्वरूप दे दिया। और हम लोग ये समझते हैं कि माँ हमेशा जीव निकाले रहती है। अरे नहीं, मेरी माँ बहुत सुंदर है। कारो कारो करो ना, कारो तो जगत की माँ है ना। काला काला मत कहिए, काला तो जो काली है वो जगत की जगत जननी है, ब्रह्मांड जननी है, और बड़ी सुंदर है। मेरी मैया भी बड़ी सुंदर है। मेरे माँ का हर स्वरूप इतना सुंदर है कि देखते जाइए, बस देखते जाइए, बस देखते जाइए। तो भद्रकाली स्वरूप में माँ मेरी बहुत सुंदर है, और उसका हर रूप बहुत अच्छा है, मैं तो कहूँगा। तो कुल मिलाकर के चंड और मुंड ने गौरा से वही कहा जो सुग्रीव ने कहा, मेरे महाराज से विवाह कर लो। गौरा ने कहा, भैया मैं कहाँ मना कर रही हूँ, बस आवे हरावे लेके जाए, समय क्यों बर्बाद करना। तो चंड मुंड ने कहा, अरे तुम्हारे जैसे एक औरत के लिए मेरे महाराज आएंगे, क्या तुम इस सब चक्कर में पड़ी हो, तुम्हारे लिए तो हम ही लोग काफ़ी हैं। माँ ने कहा, अच्छा तुम काफ़ी हो मेरे लिए? तो कहने लगे, हाँ। तो कहें, हम ही से बात कर रहे हो, जरा बगल में भी तो देख लो। तो बगल में देखे सब, तब उनको काली नजर आई, और काली क्रोध में तो चामुंडा स्वरूप। कहने लगे, अरे ये तो बड़ी करूपा लग रही है, तुम कितनी सुंदर हो, ये कैसी दोस्ती हो गई है तुम्हारी इसकी, हाँ ये तुम सुंदर हो, ये तो करूपा है। तो अब मैया बोली, काली मैया, अच्छा करूपा हैं तो हमसे नहीं बात करोगे, केवल सुंदरे लोगों से बात करोगे क्या? तो माँ आनंद ले रही है। तो कहने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर इनकी सहेली हो तो चलो तुमसे भी बात कर लेते हैं। तो माँ ने कहा, कर लो, थोड़ा हमसे भी कर लो, हाँ इनसे ही कर रहे हो, जो आ रहा है इन्हीं से कर रहा है, थोड़ा हमसे भी तो मिल लो। दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गे